नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और आज बिग एंड बोल्ड में आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। खबरों का बोल्ड विश्लेषण जो आपको यकीन मानिए कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। और आज हम शुरुआत करेंगे काशी से, जहां पर पीएम मोदी को घेरने का प्लान फेल हो गया है। कैसे नीतीश बाबू का खेल हो गया, ये पूरी खबर आपको डिटेल विश्लेषण के साथ आपके सामने रखेंगे। साथ ही संसद की सुरक्षा में कैसे सेंधमारी हुई, पूरे महीने से किस तरीके से तैयारी चल रही थी, मास्टरमाइंड कौन थे, बड़ी जानकारी विस्तार से आपके सामने रखेंगे। और साथ ही युद्ध के मैदान में हमास ने सरेंडर किया, गाजा में किस तरीके से खूनी बवंडर मचा, ये पूरी खबर भी आपको दिखाएंगे। और साथ ही आपके काम की खबर, क्योंकि हम आप सभी कार ड्राइव करते हैं तो आपकी कार कितनी मजबूत है, अब भारत से इसका प्रूफ मिलेगा। देश में कब से कार क्रैश टेस्टिंग होने वाली है, ये बड़ी जानकारी भी हम आपके सामने रखेंगे। और अब बड़ी खबर राजस्थान से, जहां पर आज नए मुख्यमंत्री के तौर पर भजन लाल शर्मा ने शपथ ले ली। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को भी शपथ दिलाई गई। दोनों उप मुख्यमंत्री बने हैं। भजन लाल शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं और इस समाज से आने वाला कोई शख्स 33 साल बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री बना है। समारोह स्थल पर 3 मंच तैयार किए गए थे। एक पर देश भर से आए साधु संत विराजमान थे, तो दूसरे मंच पर गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई सीनियर नेता मौजूद थे। तो वहीं तीसरा मंच शपथ ग्रहण के लिए तैयार था, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल और शपथ लेने वाले तीनों नेता मौजूद थे। और अब एक बड़ी खबर संसद की सुरक्षा को लेकर, जहां पर संसद की सुरक्षा और सांसदों के सस्पेंशन के मामले में आज भी जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर और बाहर नारेबाजी की। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर बाधित रही। दोनों सदनों को पहले दोपहर 2 बजे और फिर 18 दिसंबर की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार स्पीकर के आदेश का पालन कर रही है। और अब चलिए एक और बड़ी खबर, 24 दिसंबर को वाराणसी में होने वाली जेडीयू की रैली रद्द हो गई है। इस रैली को बिहार के सीएम नीतीश कुमार संबोधित करने वाले थे। जेडीयू ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार के दबाव के चलते प्रशासन ने नीतीश कुमार की रैली के लिए इजाजत नहीं दी। बीजेपी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार वाराणसी में रैली करें। जेडीयू ने दावा किया है कि नीतीश कुमार से बीजेपी को डर लगता है। वहीं बीजेपी ने कहा कि 3 राज्यों में पार्टी की मिली जीत से नीतीश कुमार खुद डर गए और रैली करने से अपने कदम पीछे खींच लिए। उधर हमास के सरेंडर की खबरें आ रही हैं। गाजा में जबरदस्त तरीके से बवंडर है। वेस्ट बैंक में क्या हुआ, टेंशन वहां पर क्यों हाई है, खबर पूरी डिटेल से आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए मध्य प्रदेश में खुले में मांस बिक्री पर सीएम मोहन यादव ने कैसे सख्ती बरती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुले में मांस की बिक्री को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। सभी दुकानदारों को लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। आदेश के मुताबिक कोई भी दुकानदार बिना ढके हुए मांस नहीं बेच सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सीएम के आदेश पर अवैध दुकानों को हटाने के लिए प्रशासन ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के स्वरवेद महामंदिर धाम में विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर प्रबंधन और जिले के आला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी अपने वाराणसी आगमन के दौरान स्वरवेद महामंदिर धाम के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री यहां महामंदिर के लोकार्पण के साथ ही जनता से संवाद भी करेंगे। इस दौरान 25,000 कुंडी स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ का भी आयोजन होगा। संसद में सेंधमारी को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक ललित और महेश ने 1 महीने पहले संसद में सेंधमारी का प्लान बनाया था। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आरोपियों को संसद परिसर में ले जाकर सीन रिक्रिएट करेगी। पुलिस के मुताबिक संसद में छोड़ी गई कलर स्मोक कैन से सांसदों की जान को खतरा हो सकता था। कर्नाटक में महिला को निर्वस्त्र करके पीटने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। बीजेपी ने इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है। 10 दिसंबर को बेलगामी जिले में एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाने का मामला सामने आया था। बिजली के खंभे से बांधकर उसकी पिटाई भी की गई थी। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया। वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को 5.5 साल की सजा सुनाई है। मामला व्यापारी महावीर रुंगटा को धमकी देने से जुड़ा है। नंद किशोर रुंगटा हत्याकांड केस में गवाह महावीर को मुख्तार ने केस की पैरवी नहीं करने की धमकी दी थी। मध्य प्रदेश के विदिशा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रो पड़े। महिलाओं की भीड़ में मौजूद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को चश्मा उतारकर अपने आंसू पोंछते नजर आए। शिवराज विदिशा के बाढ़ वाले गणेश मंदिर पहुंचे थे, जहां लाडली बहनों ने शिवराज को घेर लिया। नारेबाजी करते हुए लाडली बहनें उनके गले लगकर रोने लगी। उनको रोता देखकर शिवराज भी भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। उधर रशिया के शेयर से लेकर सराफा बाजार तक का हाल जान लीजिए। शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी जारी है।
सेंसेक्स आज 969 अंकों की बढ़त के साथ 71,483 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 273 पॉइंट चढ़कर 21,456 पर क्लोज हुआ। सराफा बाजार की बात करें तो सोने की कीमत में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन चांदी की चमक बरकरार रही। बिहार से मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस में आग लगने का मामला सामने आया। आग लगने की घटना ट्रेन के 3rd AC कोच B1 में हुई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रेन के कोच में आग लग गई। आनंद फानन में ट्रेन के शीशे को तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। यह घटना मधुबनी जिले के जयनगर में हुई। भारत एनकैब की आज से ऑफिशियली शुरुआत हो गई। भारत एनकैब देश में चलने वाली कारों का क्रैश टेस्ट करके उन्हें सेफ्टी रेटिंग देने का काम करेगी। अब तक कार कंपनियां करीब 3 दर्जन से ज्यादा मॉडलों को टेस्ट के लिए रजिस्टर करा चुकी हैं। क्रैश टेस्ट के पहले बैच में टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हुंडई और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनियां भाग लेंगी। भारत एनकैब में टाटा मोटर्स अपने मॉडलों को रजिस्टर कराने वाली पहली कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक मनी के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन पाताल बेदी। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के रांची और लोहरदगा के बंगले का जियो सर्विलांस मशीन से सर्वे किया गया। आयकर विभाग को शक है कि यहां जमीन के नीचे काले धन का खजाना गड़ा हुआ हो सकता है। संदेह है कि यहां पर बड़े पैमाने पर सोना छिपाया गया हो, इसीलिए पूरी कोठी के चप्पे चप्पे का सर्वे किया गया। अगर सर्वे के नतीजों ने शक को पुख्ता किया तो दोनों बंगले की खुदाई भी हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। देश की धरती सोना उगलती है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन जब सियासत की जमीन पर भ्रष्टाचार की खेती से सोना उपजाने का शक गहरा होता है तो कुछ ऐसा भी होता है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू की लोहरदगा वाली कोठी में सिर्फ ये लाल मशीन ही नहीं घूमी, बल्कि इसे देखने वालों का दिमाग भी घूम गया, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था जब किसी सांसद के घर की जमीन के नीचे तहखाने होने के शक की पड़ताल करनी पड़े। जब जमीन में सोने, चांदी और बेशकीमती धातु के दबे होने के शक में मशीन से ऐसे सर्वे कराए जाने लगे। लोहरदगा की सफेद कोठी में जितनी लाल सर्विलांस मशीन घूमी, उतनी ही रांची के इस बंगले में भी धरती के नीचे ये मशीन खाक छानती रही। पिछले 9 दिनों में आयकर विभाग ने 3 राज्यों के अलग अलग ठिकानों पर जो धीरज साहू के ठिकाने थे उस पे रेड की थी, और उसमें सबसे अहम जो था वो रांची का उनका घर था, जो 40 जो कमरे वाला घर है उनका। अगर मैं तस्वीरों में दिखाई आपको, यहाँ पे 9 दिनों तक रेड चली थी, और इस रेड के दौरान कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का भी इस्तेमाल किया गया था, जैसे जियो पोर्टेबल सर्विलांस सिस्टम जो है उसका उपयोग किया गया था कमरे के अंदर। इसके अलावा कई सारे जो फाउंटेन्स बने हुए थे, घर के अंदर जो आकृतियां थी, जो लॉन्स थे, वहां भी जो पूरी टीम है वो पहुंची थी आयकर विभाग की, और उसके बाद रेड करके वहां भी जो छानबीन है वो किया था। जी हां, इस फाउंटेन तक की पड़ताल की गई। शक हिमालय जैसा है और किसी भी संदेह को आयकर विभाग की टीम हल्के में नहीं ले रही। इसलिए अलमीरा और दराज से लेकर दीवार, जमीन और फाउंटेन तक के भीतर झांका जा रहा है। इसके लिए जियो पोर्टेबल मशीन का इस्तेमाल किया गया। अब तक धीरज साहू मीडिया से मुंह चुराते दिख रहे हैं। वो कहां हैं और कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, इसको लेकर सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं। 9 दिनों में कई सारे दस्तावेज को खंगाला गया। इसी जगह से, इसी घर से 3 बैग बरामद हुए थे, जो कि सूत्र बताते हैं कि उसके अंदर गोल्ड और डायमंड के जो है वो ज्वेलरी थे। इसके अलावा जो हार्ड कैश है वो लगभग 8 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है कि वो बरामद हुआ है। ऐसे में आयकर विभाग की लगातार कोशिश थी कि जल्द से जल्द अलग अलग ठिकानों पर रेड मारा जाए, और अधिक से अधिक संख्या में जो कि कर छिपा के रखा हुआ था, जो कि पैसे छिपा के रखे हुए थे, हार्ड कैश छिपा के रखे हुए थे, उसको निकाला जाए। अब एक एक कर वो तस्वीरें देखिए जिसने 6 दिसंबर से अब तक यानी पिछले 10 दिनों में सबको हैरान करके रख दिया। ये तस्वीरें बताने को काफी हैं कि भ्रष्टाचार पर जब हथौड़े वाली कार्रवाई होती है तो फिर दीवार और दराज ही नहीं, धरती के भीतर पाताल तक की पड़ताल करनी पड़ती है। धीरज साहू के घर से जब काला खजाना बाहर आया तो सभी की आंखें फटी रह गईं। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने रांची वाले घर से 8 करोड़ कैश और बड़ी तादाद में ज्वेलरी बरामद की, जिसके बाद रांची और लोहरदगा की कोठी की जमीन का सर्वे हुआ। इसके लिए जियो पोर्टेबल मशीन का खास तौर पर इस्तेमाल किया गया।
ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। रांची के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में लोहरदगा वाली ये सफेद कोठी रही। ये धीरज साहू का पुश्तैनी घर है। शुक्रवार को धीरज साहू के ठिकाने पे रेड का 10वां दिन था। पिछले 9 दिनों में जहां जहां पे रेड हुए थे उनमें लोहरदगा का उनका पुश्तैनी मकान और रांची का ये घर भी था। ये घर पे रेड चप्पे चप्पे पे हुई थी और सिर्फ नोटों के बंडल के लिए रेड नहीं हुई थी, बल्कि जमीन के अंदर छिपे हुए जो आभूषण है, जो सोने हैं, जो मेटल्स हैं, उसको लेकर भी चप्पे चप्पे पर तलाशी ली गई थी। झक सफेद कोठी में घुमाई जा रही लाल रंग के डिब्बे में बंद ये वो मशीन है जो पल भर में बता सकती है कि कहां सोना दबा है और कहां दबा कर रखी गई हैं दूसरी बेशकीमती चीजें। लाल रंग के इस जियो पोर्टेबल सर्विलांस मशीन को जिस भी जमीन के ऊपर घुमाया जाता है ये उसके भीतर दबे हर मेटल के बारे में फौरन जानकारी दे देती है। मशीन को ऑपरेट करने वाला शख्स इसे मशीन के ऊपर लगे एलईडी पैनल में देख सकता है, इसलिए इसे चला रहे आयकर विभाग की टीम के सदस्य नजरें जमाए दिखे। टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाता अभिषेक राज ने रांची से लेकर लोहरदगा तक हर दिन आयकर विभाग के ऑपरेशन को कवर किया। हर तस्वीर वो लगातार कैमरे में कैद कर रहे हैं। यह आंखों देखी बताने को काफी है कि ऑपरेशन अब तक कितना बड़ा साबित हो चुका है। आयकर विभाग की रेड आज 8वें दिन भी धीरज साहू सांसद कांग्रेस के घर पे जारी है। लोहरदगा का घर है और यहाँ देखिए जो मशीन है जो कि यहाँ पे मंगवाई गई थी कल शाम में आयकर विभाग की तरफ से, ये जियो पोर्टेबल सर्वेलांस मशीन है और इसी मशीन की सहायता से आप देखेंगे कि अभी इनके लोहरदगा वाले घर की जांच की जा रही है और यहाँ पता किया जा रहा है कि जमीन के अंदर कुछ छिपा तो नहीं है, क्योंकि ये मशीन इसी बात का पता करती है। लगातार 8वें दिन से जो आयकर विभाग की टीम है वो लगातार फोकस कर रही है। ये कांग्रेस के उसी राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकाने की तस्वीर है। कहा जा रहा है ऐसे ही ठिकानों के भीतर की दीवारों के पीछे नोटों के पहाड़ जमा करके रखे गए थे। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का कैश। गिनते गिनते इंसान नहीं, मशीनें थक गईं, मशीनें खराब हो गईं। अलग अलग ठिकानों पर छापे में कैश से भरी अलमारियां मिली। 500 के नोटों के बंडल का इनमें अंबार था, जिसे गिनना भी किसी चैलेंज से कम नहीं था। सूत्रों के मुताबिक 80 लोगों की 9 टीमें नोट गिनने में लगाई गई। 5 दिन का वक्त लग गया, तब जाकर कैश को किसी तरह गिना जा सका। नोटों के बंडल इतने ज्यादा थे कि उसे ट्रॉली पर रखकर गिनने की जगह तक पहुंचाना पड़ा। ढोने के लिए कई मजदूरों को लगाया गया। जहां ये नोट रखे गए वहां नोटों की दीवार बन गई। सूत्रों के मुताबिक पूरी रिकवरी का आंकड़ा अब तक करीब 353 करोड़ तक पहुंच चुका है। उन लोगों का मानना है कि एक व्यक्ति का पैसा तो नहीं होगा, पूरी कांग्रेस पार्टी का है, उसमें से जरूर पैसा होगा, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन एक साथ इतने पैसा नहीं रखता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इस काले कुबेर की अलमारी और दराजों की काली कुंडली सामने आ गई, लेकिन आयकर विभाग को इस बात का गहरा शक है कि जमीन के नीचे भी काले धन को छिपा कर रखा गया हो सकता है। जमीन में सोना भी दबा हो सकता है। आयकर विभाग की रेड आज 8वें दिन भी धीरज साहू सांसद कांग्रेस के घर पे जारी है। लोहरदगा का घर है और यहाँ देखिए जो मशीन है जो कि यहाँ पे मंगवाई गई थी कल शाम में आयकर विभाग की तरफ से, ये जियो पोर्टेबल सर्वेलांस मशीन है और इसी मशीन की सहायता से आप देखेंगे कि अभी इनके लोहरदगा वाले घर की जांच की जा रही है और यहाँ पता किया जा रहा है कि जमीन के अंदर कुछ छिपा तो नहीं है, क्योंकि ये मशीन इसी बात का पता करती है। लगातार 8वें दिन से जो आयकर विभाग की टीम है वो लगातार फोकस कर रही है। पहले रांची वाले घर पे गई थी, रांची वाले घर पे छापेमारी हुई। कल शाम में रांची वाले घर पे भी जो आयकर विभाग की टीम थी वो इसी तरीके से जांच करती हुई नजर आई और अब यहाँ पे जो लोहरदगा का इनका घर है यहाँ भी देखिए आप जांच करते हुए जो पूरी टीम है वो आपको नजर आएगी। नीचे अगर आप देखेंगे तो इस मशीन के अंदर जो 4 चक्के हैं वो लगे हैं। इसके अलावा ऊपर एक
बॉक्स बना हुआ है और सबसे ऊपर जो है आप देखेंगे तो एक एलईडी पैनल लगा हुआ है, जो ये पैनल इंडिकेट करता है कि इसके ऊपर क्या कुछ जमीन के नीचे है और अंदर क्या क्या छिपा हुआ है। अगर कोई भी मेटल होता है या किसी भी तरीके से कोई चीज होती है तो वो इसको स्कैन करता है कुछ इस तरीके से, देखिए। और ये स्कैन करने के बाद जो है ये बता देता है कि किस तरीके से यहाँ पे छिपा हुआ है या कोई अंदर दबा हुआ तो नहीं है। घर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, इस कोने से उस कोने तक पूरी कोठी में इस मशीन को ऐसे ही घुमाया गया। चप्पे चप्पे की जमीन का सर्वे कराया गया, क्योंकि आयकर विभाग के हाथ कुछ ऐसी जानकारियां मिली हैं, सूत्रों के मुताबिक उसे ये शक गहरा रहा है कि जितनी बरामदगी हो चुकी है उतनी ही काफी नहीं, बल्कि अभी काफी कुछ और भी छिपा है। कुछ इसी तरीके से जो पूरा एक सर्च ऑपरेशन है वो अंजाम दिया जा रहा है जियो पोर्टेबल सर्विलांस मशीन की सहायता से। लगातार 8वां दिन है आज, और 8वें दिन भी लगातार जो इनके घर के ऊपर जो रेड है वो जारी है। आयकर विभाग के अधिकारी हैं, इसके साथ साथ उनकी जो टेक्निकल टीम है वो भी मौजूद है। और अब देखिए धीरे धीरे करके जो ये पूरा मशीन है इसको अलग अलग जगहों पे ले जाया जा रहा है और वहां भी जो चेकिंग है वो जारी है। और लगातार इसी तरीके से आज 8वें दिन भी जो पूरा एक सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। अब अगर रांची और लोहरदगा में सांसद की कोठी के सर्वे में कुछ भी सिग्नल सामने आया होगा तो फिर मकान के उस हिस्से की खुदाई भी हो सकती है, क्योंकि शक है कि यहाँ दीवारों के बीच और जमीन के भीतर तक केबिन बनाकर करोड़ों के नोट और बेशकीमती ज्वेलरी छिपाई गई हो सकती है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि करने वाला नहीं। अब केंद्रीय एजेंसी को इतना गहरा शक यूं ही नहीं होता, हो सकता है कि इसको लेकर तफ्तीश में कुछ पुख्ता साक्ष्य भी मिले हों, इसलिए सीधे जियो सर्विलांस मशीन से जांच करा ली गई। आयकर विभाग की अब कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पूरे रेड को रैप किया जाए और उसके बाद जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो जल्द से जल्द प्रेस के सामने, लोगों के सामने दिया जाए। हालांकि कांग्रेस इसके ऊपर दूरी बना के रखे हुए धीरज साहू से, और कोई भी इस तरीके से धीरज साहू से संबंधित कोई बयान जो है वो कांग्रेस देने से बच रही है। अब एक एक कर जानिए कि आखिर धीरज साहू की काली कुंडली में वो कौन से खुलासे हुए हैं जिसने आयकर विभाग को पाताल भेदी अभियान के लिए मजबूर कर दिया। 10 दिन के भीतर कांग्रेस सांसद के 3 राज्यों के ठिकानों पर छापेमारी हुई। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रेड हुई। सबसे ज्यादा कैश उड़ीसा के ठिकाने से मिला। प्रॉपर्टी के कई कागजात जब्त किए गए। धीरज साहू के बेड़े में 20 से 30 गाड़ियां हैं। सभी के कागजात की जांच हो रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू साझा परिवार के साथ रांची वाले इस घर में रहते हैं। लोहरदगा में पुश्तैनी कोठी है जहां कभी कभी जाते हैं, इसलिए इनकम टैक्स की टीम ने दोनों कोठियों की पड़ताल की। ऑपरेशन अभी भी जारी है। आयकर टीम अलग अलग जगहों पर डेरा डाले बैठी है। अब आयकर टीम ठोस इनपुट के आधार पर काम करती हुई नजर आ रही है। अब धीरज साहू की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इस पूरे प्रकरण में निकल के सामने आता है तो इसमें ईडी की भी एंट्री हो सकती है।